हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि 12 जनवरी को यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है वो गठबंधन हो चुका है। उस गठबंधन के बाद अलग अलग जो दौर है वो चर्चाएं चल रही है। उसके बाद इस गठबंधन के अंदर अलग अलग जो छोटी पार्टियां हैं मुस्लिम समुदाय की और पिछड़े वर्ग की, रालोद है, इनको भी शामिल किया गया, इनको भी सीटें है वो दी गई। साथ ही जो अलग अलग समीकरण है वो भी तय किए जा रहे हैं और उसके बाद में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो देखने को मिली है। मतलब दोनों पार्टियां हैं इस प्रकार साझा किस प्रकार है वो आगे बढ़ने की समीकरण है वो बढ़ा रही है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन अखिलेश यादव पहले मायावती जी को लेने पहुंचे, फिर उन्होंने मायावती जी को गुलदस्ता दिया। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव को गुलदस्ता दिया। तो इससे यह मतलब साफ नजर आया कि दोनों ही नेता अपने अपने हिसाब से है वो रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन हुई थी उसमें पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भाषण दिया, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रेस को है वो संबोधित किया था। उसके बाद सपा और बसपा का अभी तक शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनका जन्मदिन के अवसर पर अखिलेश यादव उनसे मिलने गए, ये भी एक स्ट्रेटजी है वो देखने को मिली। उसके बाद तेजस्वी यादव है वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तो ये साथ साथ चलने की जो स्ट्रेटजी है वो दिखाई देने लगी थी। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि हम लोग जल्द ही आपको बता देंगे प्रेस के माध्यम से कि हम सीटों पर कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और कहां पर लड़ेगा, और वो साफ भी हो चुका है और लिस्ट है दोनों ने जारी कर दी है। अब एक जो खास प्लान है उन्होंने जो बनाया था, जो इस चैनल पर हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो बूथ लेवल पर है सपा बसपा की जो एक जिला कमेटी है ऑलरेडी, उस कमेटी को छोड़कर दोनों नेताओं की साझा कमेटी है वो बनाई जाएगी। साथ ही जो प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं उन प्रत्याशियों की घोषणा के दौरान, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो चाहे वो सपा का प्रत्याशी घोषित किया जा रहा हो, किसी भी पार्टी का घोषित क्यों नहीं किया जा रहा हो, उस घोषणा के अंदर सपा और बसपा के दोनों के नेता मंच पर मौजूद होने चाहिए, ये साफ निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल परसों गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी घोषित है वो बसपा ने किया था और उसकी जो पगड़ी देखने को मिली थी उसमें भी दोनों ही पार्टियों का जो गठबंधन था उसका रंग देखने को मिला था। जो सिर पर उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी उसमें नीला और लाल जो रंग है वो साफ साफ देखने को मिला था। आपको बताया कि नीला रंग सपा का है, बसपा का है, और लाल रंग सपा का है। दोनों का सामंजस्य कॉम्बिनेशन भी उसमें देखने को मिला था। इसी के साथ साथ जो अलग अलग समीकरण बन रहे हैं उसके अनुसार भी ये साफ देखने को मिल रहा है। तो इस मिलाकर कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने ये एक स्ट्रेटजी बनाई है कि अलग अलग जो कार्यक्रम है वो ना करने के बजाय दोनों ही नेताओं के साझा हर चीज जारी की जाए। आपको बता दें कि अब जितने भी पोस्टर छप रहे हैं उनमें अखिलेश यादव और मायावती की कई सालों बाद एक साथ है वो तस्वीर देखने को मिल रही है। साथ ही जो नारे लगाए जा रहे हैं उनके अंदर भी अखिलेश यादव मायावती जिंदाबाद के भी नारे एक साथ लगाए जा रहे हैं। मतलब दोनों ही नेताओं को एक साथ लेकर एकजुटता के साथ बढ़ने की तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा आगे बढ़ रही है। इस गठबंधन के बाद जो स्थानीय जो नेतृत्व था, स्थानीय जो लोग थे, उनमें भी खासा ज्यादा उत्साह दिखाई देना पड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये बात साफ हो चुकी है कि बसपा और सपा है वो पूरी तरीके से एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर है वो जल्द ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी है उनके प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए जाएंगे, उनकी आधिकारिक सूची है वो निकाल दी जाएगी। खास तौर से हम आपको बता दें कि अभी तक दोनों पार्टियों ने है वो अपने प्रत्याशियों को तो आगाह कर दिया है कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन जो आधिकारिक लिस्ट है वो आनी अभी तक बाकी है, तो वो जो अगला सप्ताह है उसमें कभी भी आ सकती है। आपको बताया हमने पहले ही कहा था कि एक सप्ताह के अंदर सीट का है वो बंटवारा हो जाएगा, और ठीक एक सप्ताह उस दिन के वीडियो को देख लीजिए, उस दिन के वीडियो के एक सप्ताह बाद पूरी की पूरी है वो लिस्ट आ चुकी थी। हमारी साथ यहाँ पर तीसरा जो गठबंधन के साथ साथ तीसरा विकल्प पूरे देश में बन रहा है, उसकी सबसे तेज और सबसे फास्ट खबर है, आप हमारे साथ देखिए। और अगर आपको हम पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। हम जनता के साथ है, सरकार के विरुद्ध है, जनता के मुद्दों पर, असल मुद्दों पर हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।